इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख है? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आपके लिए जो मैं स्पेशल क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ ना मेरे प्यारे भाई, अभी उसके लिए मुझे 3-4 दिन का टाइम और लगेगा। टाइम उसका रात्रि 9 से 10 का रहेगा। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट थे, बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई। प्रैक्टिस सेट आपको मैं बना रहा हूँ। प्रॉपर मैं आपको प्लानिंग भी बताऊंगा उससे पहले कि किस प्रकार है वो हम स्पेशल जीके और साइंस को खतरनाक बनाएंगे मेरे प्यारे भाई। क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी बहुत जल्द मैं आपको यूट्यूब पे बताऊंगा और आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी रात्रि 9 बजे वाली। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए तो यहाँ ऑप्शन बी है वो आपका मेरे प्यारे भाई राइट होगा। एक सेकंड, वाले वन को क्या कहते हैं? जहां सर्वाधिक वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, बताओ मेरे जवानों क्या कहते हैं उन्हें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बताओ भाई। अरे सर कंपटीशन बढ़ेगा फिर तो। अच्छा मेरे प्यारे भाई, आप ही तो कह रहे थे सर आपने वादा किया है, अब वादा को निभाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। चलो, सर्वाधिक वर्षा वाले जो वन है उनको मेरे प्यारे भाई हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, जहां मेरे प्यारे भाई 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा है वो आपको देखने को मिलती है। डेल्टा किसे कहा जाता है मेरे जवानों? बताओ बताओ, ज्योग्राफी के अंदर आप लोग पढ़ते हैं डेल्टा, बताओ फटाफट। रोहित भाई, अभिषेक भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। देखो डेल्टा, जैसे मेरे प्यारे भाई कोई नदी आ रही है तूफान मचाती हुई है ना, और जैसे ही वो बड़े समुद्र में गिरती है तो ध्यान रखना वो अलग अलग कई भागों के अंदर बढ़ जाती है, उसे ही डेल्टा कहा जाता है। ऑप्शन ए है वो आपका परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरे प्यारे जवान। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। करंटली 2025 का ये पुरस्कार किसे मिला मेरे प्यारे भाई? पुरस्कार ध्यान रखना 2026 में भी पद्म पुरस्कार 129 को मिला है मेरे जवानों। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सर मेरा इसी शिफ्ट में पेपर था, है ना मेरे प्यारे भाई? कितने दुख की बात है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गेरों में कहा दम था। हमारा पेपर उस दिन था जिस दिन मेरे प्यारे भाई हमारा नसीब अच्छा था, है ना? इसी पेपर ने मेरे प्यारे भाई आपको बाहर कर दी। आज ये पेपर बड़ा आसान लग रहा है आपको। तो देखो 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये मेरे प्यारे भाई भानु मुस्ताक को मिला। इनका उपन्यास था हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प एक कन्नड़ उपन्यास है ये मेरे प्यारे भाई, इसके लिए मिला भानु मुस्ताक को। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हाँ, इसका ट्रांसलेट दीपा भस्ती ने किया था, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। नेक्स्ट है 1933 में महात्मा गांधी जी ने हरिजन आंदोलन में कितने दिन का उपवास रखा था? 1933 में महात्मा गांधी जी ने हरिजन आंदोलन में कितने दिन का उपवास रखा था? ये आप सभी जवानों को बताना है। बताओ मेरे प्यारे प्रभु। सर इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य था हिंदू समाज से अस्पृश्यता जो छुआछूत है उसका अंत करना मेरे प्यारे भाई। मुख्य इसका उद्देश्य है जैसे दलित समाज के जो लोग हैं उनको भी मेरे प्यारे भाई सम्मानजनक जीवन प्रदान करना। चाहे मंदिर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे धर्मशाला हो, उनमें मेरे प्यारे भाई प्रवेश की जो अनुमति है उसको सुनिश्चित करना। किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना ये 1933 के अंदर गांधी जी ने मेरे प्यारे भाई, आप सभी को ध्यान रखना है, कितने दिन का उपवास रखा था? 21 दिनों का उपवास रखा था, 21 दिनों का उपवास रखा था भाई। वायुसेना की परिचालन कमान कितनी है? वायुसेना वर्तमान समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना बन चुकी है, जिनको हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है मेरे प्यारे भाई। और परिचालन अर्थात ऑपरेशनल कमांड जो दुश्मनों को एकदम रप्पा रप्पा काटती है मेरे प्यारे भाई, वो आपको बताना है कितनी है हमारी वायुसेना के अंदर। सभी जवान बताओ भाई, बताओ बताओ फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुसेना में परिचालन जो कमान है ना वो है 5। आर्मी में कितनी है? 6। वायुसेना में कितनी है? 5। ए लल्ला, ये 7 कौन बता रहा है? हमारी होकी किधर गई? इसको ठोक ठोक के लाल करना होगा। इतना पढ़ाया एक के अंदर, इतना पढ़ाया फिर भी गलत बता रहे हैं, इसका मतलब बेटा जी ने पूछना ले रखा। ताकि लो अभी फटाफट देखिए 5 कौन कौन सी है मेरे जवान। वायुसेना में 7 है कुल, लेकिन 5 परिचालन है मेरे प्यारे भाई। ऑपरेशनल कमांड जो दुश्मनों से लोहा मोल लेती है मेरे प्यारे भाई, हमारे हवाई क्षेत्र की रक्षा करती है। दुश्मन देश का फाइटर जेट हमारी सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकते, वरना हमारे अंकुश के जवान छोड़ के रखो। देखो 2 मेरे प्यारे भाई कार्यात्मक कमांड है, प्रशिक्षण कमांड और मेंटेनेंस कमांड, जिन्हें आप नॉन ऑपरेशनल कमांड कह सकते हैं। पूर्वी कमांड शिलोंग में है, पश्चिमी नई दिल्ली में है, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम में है, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में है, दक्षिणी पश्चिमी कमांड गांधीनगर गुजरात में है, मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है और सेना प्रशिक्षण कमांड बेंगलुरु में है मेरे प्यारे भाई। ये वो कमांड है जो हमारे देश की रक्षा करती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम पूरे देश के लिए। आगे देखिए भाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई वर्तमान? बताओ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है मेरे जवानों? सभी मेरे प्यारे प्यारे क्रांतिकारी जवान बताएंगे भाई। सर मिशन फौजी बैच ले लिया, सिलेक्शन बैच ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कल कॉल करना 9 बजे, हमारी टीम चेंज कर देगी आपको सिलेक्शन बैच। ओके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है आपके श्री वी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट होगा, ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए, बहुत शानदार। झारखंड का आदिवासी नृत्य कौन सा है भाई? झारखंड का आदिवासी नृत्य आपको बताना है। देखो आप ऑप्शन की सहायता से इसको कर सकते हैं। जैसे आपको पता है सर गरबा कहाँ का है जी? गरबा है गुजरात का, हमें तो झारखंड का बताना है बाबू। कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है? सर कथकली केरल का है। तो ये 2 ऑप्शन तो सर होंगे नहीं, क्योंकि हमें पूछा है झारखंड का। बाकी 2 ऑप्शन है, इनमें से बता दो भाई कौन सा। ओके ओके ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। देखो ये जो छौ है ना, ये पूर्वी भारत के 3 राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ का आदिवासी नृत्य है। अब देखो ये जो छौ है ना मेरे राजा, इसकी 3 शैलियाँ, यहाँ से आपके आर्मी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसकी 3 शैलियाँ हैं, जिसको पता है वो कमेंट में लिखो फटाफट, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। पहली कौन सी है मेरे प्यारे भाई? एक तो हो गई झारखंड की आपकी सरायकेला छौ, इनको लिख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। सरायकेला छौ कहाँ का प्रसिद्ध है जी? ये है झारखंड का प्रसिद्ध। ओके, दूसरी देखो भाई मयूरभंज छौ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मयूरभंज छौ ये है उड़ीसा, ये कहाँ का है जी? उड़ीसा। और तीसरा है आपका मेरे प्यारे भाई पुरुलिया छौ, ये आर्मी एग्जाम 2023 में भी आया हुआ। पुरुलिया छौ किस राज्य का प्रसिद्ध? तो ये है पश्चिम बंगाल।
कहाँ का है जी? पश्चिम बंगाल का। कई बार प्रश्न आता है पूर्वी भारत के 3 राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का कौन सा आदिवासी नृत्य है? 15 सब मिनट आपको बची। बताना है। अलग-अलग राज्य में अलग-अलग नामों से मेरे प्यारे भाई किया जाता है। ठीक है जी? चलो आगे देखो। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? मुझे आप लोग बताओ। निर्वाचन आयोग भारत का एक संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय? बताओ मेरे जवानों। रात में पॉलिटिकल के बंद, अंदर ये बनाया जाता है आपका। रात में बंद फटाफट कर दे देखे। आने दो आंसर। आईफोन के लिए देखो आईफोन के लिए वहाँ किन्ने पकड़ रखी है, छोड़ दे जब आईडी पासवर्ड ध्यान रखना है। आईफोन के ऐप स्टोर में जाके हाँ? माई अपेक्स हाँ? नाम से आपको हाँ? एप्लीकेशन मिलेगी और उसके अंदर आप सेम आईडी पासवर्ड डालना, आपका भेजा जाएगा। इसमें ऑर्गेनाइजेशन आईडी आपसे पूछेगा जो है 09 ये ऑर्गेनाइजेशन आईडी आपको लगाना है आईफोन के लिए। माई रात में बंद करके बच गई है। आईडी पासवर्ड जो आपने एंड्रॉइड में लगाया था वो सेम लगाना, आपका बैच आप एंड्रॉइड से निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई मेरे राजा? सौरभ का मेरा फोन संवैधानिक आया। निकाय। अरे वाह, वेल डन, बहुत बढ़िया। निर्वाचन आयोग भारत का एक संवैधानिक निकाय है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं लल्ला? कौन सा दिवस मनाते हैं मेरे प्यारे क्रांतिकारी जवानों? आंसर बताओ। वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? सभी कमेंट करेंगे फटाफट। वर्तमान में तो तुम पढ़ना पढ़ लो, चुप अगर वो लगाते हो क्लास में 14 करेगी। वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हाँ, कौन है? निर्वाचन आयोग। बताओ भाई, वर्तमान में कौन है? कौन सी तारीख को मनाया जावा है? कौन सी तारीख को मनाया जावा है? कमेंट कौन सी करो तारीख को भाई। मनाया जा? हाँ, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम 25 जनवरी को मनाते हैं। वेल डन, बहुत बढ़िया। अपनी फीट को थपथपाओ कि हमारी तैयारी अच्छी है, क्योंकि दुनिया आपकी फीट को कब थपथपाएगी? जब आपका उस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अभी बेटा जी हमें ही थपथपाना। आपने देखा होगा संजू सैमसन कितनी अंगुलियां उठी थी मेरे प्यारे भाई, लेकिन जब समय आया ना मेरे प्यारे भाई, अंगुलियां उठाने वाले समय आने पर उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। आज पूरा देश 140 करोड़ लोग तो देश तो अगर से मेरे प्यारे भाई संजू सैमसन तेरे मारा दो या हमारा तो आप सभी को कौन है जी? ज्ञानेश कुमार है मेरे प्यारे भाई, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार याद रखना है आपको, इनसे ओके? बोलों का कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है इनमें से? वर्तमान में कितने हैं मौलिक अधिकार भाई? 6। पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से दोबारा कर दिया। वर्तमान समय में ये एक संवैधानिक अधिकार है जिसे अनुच्छेद 300 में रखा गया है, कानूनी दर्जा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? देखो, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के दूसरे अनुच्छेद में है भाई, 12 से 35 तुम क्या देते हो? वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है मौलिक अधिकारों की? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अमेरिका से हमने इनको लिया। भारतीय सेना की प्राथमिक भूमिका क्या है? बताओ भाई। सेना से रिलेटेड 3% एक ही शिफ्ट में आना बहुत बड़ी बात है ये। बताओ मेरे प्यारे जवानों, सेशन को लाइक नहीं होगा तो भाई ने वो लाइक जरूर करेगा। देखो सेना की प्राथमिक भूमिका, अब इसकी ऑप्शन ध्यान रखना, अलग-अलग हो सकते हैं। एग्जामिनर किसी भी प्रकार का ऑप्शन बना सकता है, बस यहाँ पर आपका बेसिक नॉलेज बढ़िया होना चाहिए। यहाँ राइट आंसर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन 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 10 का डी, 10 का डी। आदिवासी नृत्य छवि होगा आपका। लगाना है। चलिए, भारतीय सेना की प्राथमिक भूमिका है राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना। राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना, तो यहाँ इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज परफेक्ट होगा। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इनमें से क्लासिकल डांस बताना है। वर्तमान में 8 है आपके शास्त्रीय नृत्य, 8 मेरे प्यारे भाई। सबसे पुराना भरतनाट्यम, सबसे नया सत्रिया। बताओ इनमें से कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लासिकल डांस की। तो देखो गरबा एक नृत्य है, कथक, ये उत्तर भारत यूपी। कथक कहाँ का? कथक मेरे प्यारे जवान उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर भारत अर्थात यूपी का क्लासिकल डांस है कथक है। इसकी विशेषता है इसमें कलाकार पैरों में घुंघरू पहनता है, उसके बाद झुमका ताल के साथ जोरदार भाव लगाता है, उसके बाद चक्कर है ना मेरे प्यारे भाई। ये आर्मी में पूछा था मुझसे कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें तेज कदम जोरदार घुमाव के साथ किया जाता है? कथक होता है, ओके? राज्य दर्शन मिलेगी आपको, राज्य दर्शन मॉडल टेस्ट पर एक साथ ही आपको मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। निम्न में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? थोड़ा सा वेट करना होगा प्लीज। हाँ जी, आंसर बताओ। और फोरम तो सभी जवानों ने भर दिया ना आपने भाई? कोई ऐसा जवान जिसने फोरम नहीं भरा, हाथ ऊपर करो। देखो, मौर्य साम्राज्य की मेरे प्यारे भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की। ध्यान रखना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मुझे बताओ 15 में से कितना क्वेश्चन ठीक हुआ? कल मैंने आपको एक एचडब्ल्यू का क्वेश्चन दिया था मेरे प्यारे भाई, होमवर्क के लिए पिछले सेशन में। रेगिस्तान की प्रमुख वनस्पति किस प्रकार की होती है? ये प्रश्न मैंने आपको गृह कार्य के लिए दिया था। मैंने आपके ऑप्शंस भी देखे, काफी बच्चों के ठीक थे जिन्होंने आंसर किया। रेगिस्तान के अंदर कांटेदार जो वनस्पति है वो आपको देखने को मिलती है, ओके? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलिए बताओ कितने परसेंट ठोक दिए हैं आप सभी ने? बताओ मेरे जवानों। और जितने भी नए जवान हैं वो गूगल प्ले स्टोर से आर्मी स्टडी का ऐप डाउनलोड करो। ऐप के अंदर फ्री ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट भी होता है। हमारी सिलेक्शन बैच भी चल रहा है, उनकी डेमो क्लास अपलोड है, वो भी देखना आपको ठीक लगे तो हमारे साथ बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाई करो। जब कंपटीशन में उतर ही गए हैं, हेलो 9 बजे वाले डर जाओ, 9 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाएगी आज। ओके? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे डीएस2 आ रहे हैं, तब तक एक हाँ, मिनट देता हूं, आप लोग मुझे देखो अच्छे से, जो नए बच्चे हैं वो आराम से, और डीएस2 1 मिनट के अंदर आ रहे हैं, ओके? हरीश नगर है, हरीश नगर। आर्मी भर्ती 2026 का आगाज हो चुका है, जिसका एग्जाम 1 से 15 जून 2026 के बीच होगा। मेरे प्यारे भाई, इतिहास की बहुत बड़ी भर्ती ये होने वाली है और ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे जवान हैं जो आज सोच रहे हैं और इस बार अपने सपनों को हकीकत में बदलना है मेरे प्यारे भाई। आपकी इस तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आर्मी स्टडी सिलेक्शन बैच का आगाज होता है। सर इस बैच में हमें ऐसा क्या मिलेगा? इसमें बिल्कुल बेसिक से जीरो से मेरे प्यारे भाई आपको लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास होने के बाद उस क्लास को आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख पाओगे। टॉपिक वाइज आपकी क्लास है, टॉपिक वाइज प्रीवियस प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा 40 ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट और 20 मिनी मॉक टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। और जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो टेस्ट कोर्स लेके आएंगे, वो भी आपको इसी सिलेक्शन बैच में फ्री मिलेगा। देर इस बात की आज ही जुड़िए आर्मी स्टडी के सिलेक्शन बैच से। जय हिंद।
अच्छी चढ़ाई है नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है अपनी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बिल्कुल ओरिजिनल सीरीज आपकी चल रही है, हाँ। लेकिन पूरी सीरीज नहीं होगी तब तक हम छोड़ेंगे भी। 2025 पिछले साल जैसे सवाल पूछे गए थे, हर शिफ्ट का एनालिसिस हमने उस टाइम करवाया था, लेकिन अब जो नए बंदे जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए अब 2026 नया बढ़ेगा, तो हम 2026 में अपना अच्छा इतिहास बनाएंगे। जिस टारगेट को लेके चले वो पूरा करें, तो उसके लिए हमें पहले पिछले साल कैसा भाषण हुआ था पेपर के अंदर सवालों का, वो देखना जरूरी है। बिल्कुल हमने दोस्तों सही समय पर ये ओरिजिनल सीरीज आपके सामने रखी है। जैसे ये कंप्लीट होंगे हम आपको 24 वाले करा देंगे। प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे देखो हम आप लोगों के लिए बहुत तगड़ी और प्रैक्टिस की प्लानिंग कर रहे हैं, और उसका अनाउंसमेंट देखो वीडियो से कभी कर सकते हैं। तो जैसे अनाउंसमेंट होगा तो हम आपको और भी अलग से प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे समय गुजर रहा है सिलेबस अपनी रफ्तार से चल रहा है, बोर्ड टू बोर्ड पैनल टू पैनल चल रहा है, पीडीएफ आपको उनकी सबकी एप्लीकेशन में मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस कवर हो रहा है हम आपके धीरे धीरे अब प्रैक्टिस पर ज़्यादा जोर देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे एग्जाम नजदीक आएगा प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस डालेंगे। ये टेस्ट तो आपके एग्जाम तक रहेगा, जब तक आपकी मैराथन नहीं हुई तब तक चलेगा। इसको पता ही ना होने का चलिए, एक जब बार तो सेशन को जितने भी बंदे हैं दबा के एक बार लाइक करो और शेयर भी करो भैया, ताकि सबके पास पहुंचे, क्योंकि ओरिजिनल सवालों का सबके दिमाग में रहता है कि सर ओरिजिनल सवाल बताइए, कोई मुझे फोन ओरिजिनल। ये में दोस्तों करा 2 जुलाई है वो पहली शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर देख लीजिए, 2 जुलाई का पहली शिफ्ट का है। इसमें जितने भी सवाल चलेंगे सब 2 जुलाई की पहली शिफ्ट के। पहला सवाल है आयतन का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। तो दोस्तों आपको पता है कि आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का ऐसा ही मात्रा मीटर, चौड़ाई का मीटर, तो ये सब एक प्रकार से लेंथ है। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर का क्यूब आएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा मीटर। ऐसा ही मात्रा पूछा है ना, ऐसा ही मात्रा, वरना तो हम सेंटीमीटर वाला भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही मात्रा पूछा है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए, कार को धक्का लगाने पर कौन सा बल लगता है, पहली शिफ्ट का सवाल है भाई, पहली शिफ्ट का। मान लो एक कार है खड़ी है, उस पे हम धक्का मारे, कई बार होता है स्टार्ट नहीं होता तो हम धक्का मारते हैं, हम उसको कौन सा फोर्स दे रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री, घर्षण बल, पेशीय बल। ये तो खुद सोचिए ना दिमाग से कि जब हम किसी भी चीज पर धक्का लगाते हैं तो अपनी बॉडी से जो फोर्स लग रहा है वो मसल्स फोर्स लगता है, मस्कुलर फोर्स कह सकते हैं, पेशीय बल में भाई हमारे मांसपेशियों के द्वारा बल लग रहा है, तो सीधा सा है इसका जवाब क्या होगा, पेशीय बल। भाई घर्षण बल तो कब होता है, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु ऐसे चल रही है तो उनके संपर्क सतहों के बीच में लगता है। अभिकेंद्रीय बल, जब वस्तु गोल घूमती तो फिर ये बाहर से केंद्र की ओर ये बल लगता है, बाहर से केंद्र से बाहर इसकी प्रतिक्रिया करने वाला बल अपकेंद्रीय लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते चुप हो, जाओ ना, जब था जाओ रोल लगाते जाओ तुम। गुरुत्वाकर्षण बल से। पृथ्वी कोई भी वस्तु जो अपने द्रव्यमान से उसके द्रव्यमान से हल्की है उसको अपनी ओर खींचती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। नेक्स्ट है वाहनों की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, ओडोमीटर। दोस्तों ये सवाल 2024 में भी आया है, तो याद है आज भी 2024 में भी ये सवाल था, 25 में भी आया, इसलिए कह रहा भाई हूं आज चुप original जाओ सवाल ना 25 तुम। क्योंकि 15 में से अगर किसी के भी शिफ्ट में एक तो सवाल भी आएगा, ऑप्शन क्या है? हाँ तो एक प्लेट खराब है, कान में बैरोमीटर टकटक से आ बात रही है। करें, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं, लग कर थर्मामीटर से शरीर का ताप मापते हैं, ओडोमीटर से वाहनों द्वारा चली गई जैसे कई बार होता है ना, जैसे हम मानो अपने घर से किसी स्थान पे जाके वापस आते हैं तो हम देखते हैं कितनी दूरी हम चल चुके हैं, कितनी हमने डिस्टेंस पार किया, तो वो ओडोमीटर। और वाहनों की गति मापने में स्पीड मापने वाला जो यंत्र है वो आपकी स्पीडोमीटर। जैसे होता है ना, एक मीटर बावला लगा माइंड रहता है है 40 बड़ा। 50 स्पीड दिखाता है, तो स्पीडोमीटर। रविंदर रविंदर कौन सा विटामिन खाना माइंड पकाने भी की बावला प्रक्रिया है में बड़ा। आसानी से नष्ट हो जाता है, ए सी बी डी। अब जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो ये सवाल हमने पढ़े नहीं है, कौन सा विटामिन है जब खाना पकाते हैं, तो खाना पकाने का मतलब क्या है, खाना पकेगा तो गर्म करोगे आप, लो हम गर्म मत करने दिया पर नष्ट चलो। होने वाला विटामिन सी है दोस्तों। कौन सा सी? लेकिन एक चीज ध्यान, चावल को हाँ अभी हाँ पानी से हाँ अधिक उसके मन में जब तो रोल लगाते हैं उठने का नाव किसी भी को। और नष्ट जो होता है वो बी। हाँ और सब्जी और फलों को अगर हम पानी से अधिक सब्जी व फल को पानी से अधिक धोते हैं तब आपके सी चला जाता है, और गर्म करने पर भी सी ही जाता है, ये आपको। पीछे पीछे रोल लगाते हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा क्या होती है। अब दोस्तों ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता, ये जब हमारा लास्ट में क्रेश कोर्स आता है, जैसे आप लोगों का भी आएगा, क्रेश कोर्स के अंदर हम दोस्तों इस तरीके से आपको वन लाइनर ऑब्जेक्टिव ये फटाफट अंदाज में 15 से 20 दिन के अंदर कवर कराते हैं, और उसमें मैं ऐसे आंकड़े करवाता हूँ। पिछली बार आप देख लो, जाके चेक करो, चढ़ाने के बाद किशोरावस्था होती है दोस्तों 10 से लेकर 19 वर्ष के बीच, और यही वो अवस्था है जिसमें परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। भाई नर में क्या परिवर्तन आता है, मादा में क्या परिवर्तन आता है, तो नर की आवाज भारी होती है, दाढ़ी मुंह लग जाती है, उसके हार्मोन एक्टिव होते हैं, शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है, जननांगों का विकास होता है। ऐसे ही मादा के अंदर मादा की आवाज पतली होती है, मादा में स्तन ग्रंथियों का विकास शुरू हो जाता है, मादा में हार्मोन एक्टिव होने से उसके अंदर मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। तुम ऐसे चार सारे के? परिवर्तन किशोरावस्था में होते हैं। ये 10 से ये 19 चार ये के? एक क्रिटिकल एज होती है। चलिए, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कोशिका में किन किन अंगों में पाया जाता है, केंद्र को राइबोसोम, केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया, केवल साइटोप्लाज्म में केवल भाई ये पूछ रहा है डीएनए कहां पाया जाता है, देखो पूरी कोशिका में हम ये चीज पढ़ते हैं और कोशिका पढ़ते हैं, और हम याद है कि डीएनए डीएनए कहां पर पाया जाता है, मैं आपको देखो आज क्लियर बता दूं। डीएनए 3 जगह मिलेगा, एक केंद्रक में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, एक हरित लवण। इसमें चलो हरित लवण ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन नहीं तो 3 जगह डीएनए याद रखना, 3 जगह केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवण, ये 3 जगह दोस्तों पाया जाता है। तो 3 जगह तो है नहीं, 2 जगह जरूर है, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें से मिल रहा है। तो ये ऐसे छोटे सवाल वहां से निकालेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, छोटी चीज पर थोड़ा ज्यादा नजर रखो। चीनी का उपयोग किसमें किया जाता है, दवाई बनाने में, जैम और जेली बनाने में, ईंट पत्थर जोड़ने में, कपड़ा रखने में। भाई चीनी का यूज तो हम नहीं करेंगे ना, जब मीठा होगा खास के लिए, ये तो साफ साफ दिख रहा है जैम और जेली बनाने में। भाई जेली होता है ना, आजकल के बच्चे जेली खाते हैं, जैम और जेली बनाने के लिए चीनी का उपयोग किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन के अंदर खाने पीने के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। पर लाइक को देखिए, सेशन को अब तक लाइक नहीं किया है। एक
हमने आपको 30 जून से आपको 4 शिफ्ट कराई, फिर 1 जुलाई की 4 शिफ्ट, 8 शिफ्ट हुई, 9वीं शिफ्ट चल रही है। 9 शिफ्ट। अब सोच लो, आज अपन जैसे ही ये कंप्लीट करेंगे तो 135 सवालों पर मोहर लगा देंगे हम ओरिजिनल पे। अभी तो मैं कह रहा हूँ बूंद-बूंद से घड़ा भरना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल 2025 में ट्रेंडिंग रहते हैं। हमने इससे पहले वाले में भी देखे थे, कथन देके आपको पूछ रहा था कौन सा सही है, कौन सा गलत। देखो, दही से छाछ मंथन विधि से अलग किया जाता है। दही मंथने पर छाछ ऊपर और मक्खन नीचे बैठता है। आप थोड़ा सा हाँ, सोचो। गिरा रात के टाइम। ठीक है, ऐसा मत करो। पल्ला वाला। पहला स्टेटमेंट सही है। दही से छाछ मंथन वो विधि कह से रहा अलग। मैं कपड़े दही ले आऊंगा, मंथने पर मालिक छाछ कह रहा ऊपर मैं और तेल मक्खन नीचे खींच बैठता ले है। आऊंगा, नहीं। फिर कह रहा मक्खन पत्ते से छाछ काम नीचे चला क्योंकि लूंगा। उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये गलत है। तो केवल कथन ए वाला ही सही है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आप सही है कि केवल कथन ए वाला ही सही होगा। हाँ, ये गलत कह रहा है। तेल के नीचे पत्ते नहीं कह बैठेगा, रहे हैं हम मक्खन तो। ऊपर आएगा, छाछ नीचे बैठेगी। चलिए, थर्मामीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? दाब, ताप, बल, गति। बताओ थर्मामीटर। थर्मामीटर को नहीं है। लेकिन थर्मामीटर की मैं आपको 2-3 विशेष बातें और बता दूं, वो आपको जरूर पता है। थर्मामीटर में दोस्तों एक तो पारा भरा जाता है, इसको मरकरी बोलते हैं। एचजी इसका सिंबल है। ना डॉक्टर थर्मामीटर का जो रीडिंग मेजर करेगा फारेनहाइट में करेगा। फारेनहाइट वैज्ञानिक है, इसने थर्मामीटर का आविष्कार किया। तो डॉक्टर हमेशा शरीर के ताप को फारेनहाइट में मापते हैं। सेंटीग्रेड में तो हम कन्वर्ट करते हैं, तो इससे शरीर का ताप मापते हैं। ताप को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी कहीं हो सकते हैं। गति के लिए खूब सारे ओडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, टेम्पोस्कोप है, टेकोमीटर है। गति के लिए तो खूब सारे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह विद्युत परिपथ में सेल को दर्शाता है? ये सवाल आपके ट्रेंडिंग वाले हैं। अब की बार इन सबका मैं तोड़ निकालूंगा। मैराथन जो कि अपने एग्जाम के नजदीक उसमें 10 मिनट का टेस्ट सवाल है। तो बिल्कुल यहाँ बात है जो सदाबहार घर जाएगा 2-3 घंटे का सेशन देखिए उसमें। शुरुआत में ओरिजिनल सेशन इस टाइम मारे वक्त सदाबहार दी। फिर बाद में मेडिकल का हिलने में सेशन, रखा है। फिर कंफ्यूज वाले सवाल, हराम है ऐसे वाले वो। सवाल, कथनों वाले भी सवाल आपकी बात होंगे। सेल का सिंबल कौन सा है? ये तो प्रतिरोध का सिंबल, ये तो नहीं। ठीक है ना? ये आपके माइनस ये सिंबल दिखा रहा है, ये पूंजी का सिंबल है। सेल देखो इसमें ये थोड़ा बड़ा टर्मिनल है, ये प्लस ये माइनस। सेल वाला सिंबल ये वाला। भाई सेल में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, तो एक टर्मिनल बड़ा जो प्लस होता है, छोटे वाला माइनस। तो सेल का सिंबल इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन, और ऐसे सर्किट के ऊपर दर्शाया गया है। तो उसका धोरण घुमाना मारा यदि दे। आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? ये लॉजिकल सवाल है। ऐसे लॉजिकल सवाल मैंने खूब कराए उस टाइम, इसलिए तो बाजी मारी है बहुत सारे बंदों ने। दोस्तों, आप जानते हो परावर्तन का जब अपन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हम उसमें इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। ये अपारदर्शी सतह होती है, इस पे आने वाली जो किरण है उसको आपतित किरण बोलते हैं, टकरा के वापस जाती है उसको परावर्तन बोलते हैं। ये कह रहा है कि अगर ये 30 डिग्री है तो बताओ ये कोण कितना होगा? परावर्तन में हम जानते हैं कोण आई का मान कोण आर के क्या होता है बराबर। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। तो सही जवाब क्या होगा? 30 डिग्री। सारे सवाल हम थ्योरी में पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा कॉन्फिडेंस कब आएगा जब आप थ्योरी मजबूत करो। अभी आपके पास वक्त है, थ्योरी को पहले मजबूत करो। प्रैक्टिस हम खूब देंगे आपको, थ्योरी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी में विलियन को छानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लिटमस पेपर, फिल्टर पेपर, टिश्यू पेपर, अखबार का कागज। भाई लेबोरेटरी में विलियन होता है, विलियन मतलब कोई घोल है, उसको छानने के लिए इसमें से किसका प्रयोग करेंगे ये आपको बताइए। बताइए फटाफट। तो दोस्तों देखो, लिटमस पेपर मत करना, क्योंकि लिटमस पेपर हमारा पढ़ा हुआ है, जानते भी हैं। दोस्तों इससे तो अम्लीयता और क्षारीयता का पता किया जाता है। अम्लीयता व क्षारीयता का पता लगाते हैं कि भाई विलियन अम्लीय है, एसिडिक है या एल्कली है, दोनों का पता लगाते हैं। टिश्यू पेपर तो दोस्तों ये आपने कई बार शादी ब्याह में देखा होगा, प्लेट वगैरह साफ करने को। अखबार का यूज करते नहीं है, तो बचा कौन सा? फिल्टर। फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ सही जवाब क्या होगा? फिल्टर पेपर। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? वायरस जनित रोग के लिए, बैक्टीरिया वाले के लिए, हार्मोन के लिए, विटामिन के लिए। भाई एंटीबायोटिक हम कोई भी है, किस प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है? एंटीबायोटिक हमको लेते हैं, डॉक्टर भी देखो हमारे को दवाई देगा, उसके साथ एंटीबायोटिक देता है। ले आइए, ले शराब पे करे याद रखता है। बताइए। तो दोस्तों एक चीज दिमाग में लगाना, जैसे आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कोविड आया, तो जिनके कोविड नहीं हुआ था उनको भी टीका लगा। कोविड में क्या है? टीका पहले लगाना। वायरस है, कोविड किससे होता है? वायरस। वायरस वाली बीमारी में टीका पहले लगाना पड़ता है, वो एक्टिव रहेगा तो वायरस को अंदर प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, लेकिन वो होने के सही बाद में। एंटीबायोटिक जो दी जाती है वो बैक्टीरिया वाले जीवाणु जनित रोगों के लिए दी जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक वायरस वाले रोग पे काम नहीं करेगी। निम्न में से कौन सा जीव आहार को चूषण के रूप में लेता है? मछली, घोंगा, कुत्ता, बतख। आहार का मतलब होता है दोस्तों भोजन। कोई भी अपना भोजन या आहार लेगा वो चूषण, जैसे अपन कहते हैं ना कोई चीज चूस के लेनी है, जैसे ऐसे चूसते हैं ना, चूस के ले रहा है, अपने होठों के माध्यम से चूस के ले रहा है। बताओ मछली है, घोंगा है, कुत्ता है या फिर बतख? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ देखिए क्या होगा? बताइए अब तो देखिए। 2 हो गए, अब क्या है? एक तो 6 ही दिया। अगर ऐसा है तो इसमें एक तो मक्खी आता है, एक मच्छर आता है, एक तितली आता है, ठीक है, मधुमक्खी भी आ सकता है, और घोंघा आ सकता है। आ जैसे मच्छर है वगैरह ये मधुमक्खी चूस लेती है, जैसे तुम्हारे पास कौन भी आ सकता है। ठीक है, हाँ, मैं तो भैया उसके साथ तेल के पत्तों में नवरत्न वाले में ठंडे ठंडा गोल गोल। कौन सा जीव ऊपर की ओर देखता है और शिकार पकड़ लेता है? बगुला, कौवा, तोता, तीतर। अब ये टॉपिक के सवाल नहीं है, ये लॉजिकल सवाल है। लोग कौन सा एरिया जीव है, देखता ऐसे और तेल की शिकार बोतल पकड़ क्या लेता है? करूँगा, आपने देखा नवरत्न होगा तेल लाऊंगा, ठंडा नदियों के, ठंडा झीलों गोल के किनारे बगुले गोल। होते हैं, जैसे एक टांग ऊपर करके ऊपर की तरफ देखता है, तो जो मछलियां वगैरह उनको लगता है कि यार ये तो ऊपर को मारना है, लेकिन दोस्तों वो पलक झपकते हैं, उनको फट पकड़ लेगा। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? बगुला। अब ये लॉजिकल सवाल 200 है, चल लिया, स्टडी ऑफ 210 बर्ड्स तुम का दे शिक्षा देंगे, के ऊपर कितना? ऐसा 10 रुपये बढ़ा देंगे और बताओ क्या। 15 में से कितना आपने स्कोर आज के इस ओरिजिनल पहली शिफ्ट 2 जुलाई में आपने कितने सवाल पढ़ाए? उम्मीद है सब अरे हमें भी जल्दी उठा दो, उठाओ आज खेरे को। बने रहो आर्मी स्टडी के संग। ना पढ़ना तो किताब मत लो तुम। चल रहा है, लगाओ आराम से पढ़ना। हाँ सही बात है, हो जाएगी। हाँ मेरी
जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हो? सुरक्षा है? ऐसा कैसा बैठाऊं? रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है वो मेहनत करने वालों को मिला। तो कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? सुरक्षा है? बस अब की बार धमाका लगाना है। ठुकरा कर उसने कह दिया कि तुमसे बेहतर मिल जाएगा। ठुकरा कर उसने कह दिया कि तुमसे बेहतर मिल जाएगा। भला तुमको इस कदर काबिल बनाओ उसके सपने में भी तुमसे बेहतर ना आए, उसके सपने में भी। तो चलते मेरे प्यारे भाई आराम से बोलोगे सर। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 20 गुब्बारों में से 2 गुब्बारे उड़ गए। 2 गुब्बारे उड़ गए। बताओ कितने प्रतिशत की कमी है? ये बोला गया कि सर 20 गुब्बारे थे। मेरा 3 लॉन्च होने की तैयारी में है। उड़ गए मेरे भाई। कितने गुब्बारे उड़ गए? बच गए सर 18 गुब्बारे बच गए। 18 गुब्बारे बोलोगे कि सर 20 गुब्बारे थे। कितने गुब्बारे थे सर? 20 गुब्बारे थे। 20 में से सर 2 उड़ गए। 20 में से 2 उड़ गए, बचे कितने सर? 18 बच गए। 18 तो बताओ कितने की कमी आई? तो कमी सर 2 की कमी आई। कितने की कमी आई सर? ये 2 की कमी आ रही है। 2 की कमी आई कितने में? बोलोगे सर 20 में आई है। 20 में परसेंटेज निकालने के लिए सूत्र ना बोलोगे। अच्छा गुरुदेव अब यहां से बात करें तो सर 0 से लाडले सर कुछ ऑप्शन है ना। ओए ओए नुगर का नहरी आप नुगर का 27 वर्ष खतरनाक खेल दिया। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज का फॉर्मूला होता है ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज का फॉर्मूला होता है ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? ब्याज का फॉर्मूला होता है पीआरटी बटा 100। तो यहाँ मान रखेंगे ना तो बोलोगे सर मूलधन कितना है? सर मूलधन हमारा 89। रेट कितनी है सर? रेट हमारे 78 है। टाइम कितना है सर? टाइम है ना बोलोगे कि सर 27 है। बटा कितना आ जाएगा सर? बटा 100 आ जाएगा। अब कैंसिल कर दो 2 0 से 2 0 है मेरे भाई। 2 0 से 2 0 कट गया तो आ जाएगा 89 इनटू कितना आ जाएगा? 78 और ये कितना आ जाएगा सर? 27 आ जाएगा। 27 अब यहाँ से अपन गुणा करेंगे ना तो लास्ट का इकाई देखो क्या है। तो बोलोगे सर गुणा करवा दो 7 8 56 ये आ जाएगा 7 8 56 7 8 कितना आ गया सर? 56 56 को मैं 4 मुझे अरे मालिक मुझे लाइब्रेरी बंद कर दूंगा। लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में देखो। लास्ट में 4 है ना एक ही ऑप्शन में तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है ना प्यारे यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई धंधा नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 और 75 का ऐसी है आपको बताना है प्यारे कि 25 और 75 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आप बोलोगे सर 75 का भाग जाता है आपको ऑप्शन से करना है। किससे करना? ऑप्शन से करना। ऑप्शन से कैसे करना है? तो आप बोलोगे कि सर सबसे पहले 75 का भाग करना। 75 का भाग 25 में जाता है क्या? सर 35 का नहीं जाता। बोलोगे सर 15 का नहीं जाता। 25 का भाग जा रहा है दोनों में मेरे प्यारे भाई 25 का भाग जा रहा है। आप बोलोगे कि सर 25 में 25 का भाग जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। सर अगले में 75 में भी किसका भाग जा रहा है? 25 का भाग जा रहा है कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन है ना वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है। सही है ये ऑप्शन है ना वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है। सही है 50 30 0 0 0 50 30 0 0 का बताना है सर। यहाँ से अपन देखेंगे ना तो बोलोगे सर औसत का फॉर्मूला होता है योग बटा संख्या। औसत का फॉर्मूला होता है ना वो होता है मेरे भाई योग बटा संख्या। औसत का फॉर्मूला होता है ना प्यारे वो होता है योग बटा संख्या। गजब प्यारे बोलोगे सर आ जाएगा देखो 50 प्लस कितना आ जाएगा 30 प्लस क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 बटा औसत कितना आ जाएगा सर 1 2 3 4 5 है तो 5 लिख दो। अब यहाँ से आप देखोगे जोड़ोगे ना तो बोलोगे सर हो जाएगा 80 बटा 5 कितना आ जाएगा 80 बटा 5 80 में प्यारे 5 का भाग दे दो आंसर 16 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन है ना वो आपका आंसर सही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है। वर्ग की भुजा 3 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होता है? अरे प्यारे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना होता भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है प्यारे? 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर? 9 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन है ना वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है। आगे देखिए बड़ा प्यारा प्रश्न है मजेदार एकदम हवाई जाएगा। किसी संख्या नहीं पता n किसी संख्या नहीं पता क्या मान लो सर? n मान लो। किसी संख्या क्या बोला गया सर? किसी संख्या तो संख्या का नहीं पता हमने संख्या n मान लिया सर। संख्या हमने क्या मान लिया सर? संख्या हमने n मान लिया। बोलोगे ठीक है सर हमने n लिख दी। किसी संख्या n 3 से गुणा करवाना है। 3 से क्या करवाना है मेरे भाई? 3 से गुणा करवाना। फिर क्या करना है सर? 5 जोड़ना है। तो बोलोगे कि सर फिर हमें क्या करना है? 5 जोड़ना है। बराबर में कितना आ जाएगा सर? 23 आ जाएगा। 23 तो यही बोला गया कि सर किसी संख्या है तो बोलोगे कि किसी संख्या उसको 3 से गुणा करवाना है तो 3 से गुणा करवा दिया। फिर उसमें क्या कर दिया सर? 5 जोड़ दिया कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 23 अब यहाँ से अपन बात करेंगे तो मेरे भाई 3n प्लस 5 आ जाएगा बराबर कितना आ गया सर? 23 आ जाएगा। अब ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 5 इधर जाएगा ना तो बोलोगे कि सर ये माइनस का हो जाएगा। माइनस तो आ जाएगा 3n बराबर है 3n बराबर कितना आ जाएगा? 23 में से 5 माइनस कर दो आ जाएगा 3n बराबर 18। तो मेरे भाई तो यहाँ भाग दे दो n का भाग 3 है गुणा में तो n का मान निकालने के लिए 3 का भाग कर दो। 18 कितना भाग करेंगे ना तो 6 आंसर आ जाएगा। बस यही तो बात थी ऑप्शन भाषा पर आधारित क्वेश्चन था। किस पर आधारित था पहले? भाषा पर आधारित क्वेश्चन था। 49 का स्क्वायर हमें बताना है 49 का स्क्वायर याद करना घर पे बैठ के निकाल लेना। 49 का स्क्वायर 24 होता है। 49 का स्क्वायर कितना होता है? 49 का स्क्वायर है ना 24 होता है। कितना होता है मेरे? 24 होता है। राइट बोलोगे परफेक्ट। बोर्ड मास का परसेंट देखो बोर्ड मास का परसेंट क्या है? देखो हमें क्या क्या दिया है? गुणा है कोष्टक है कार। पहले कोष्टक सोल्व पहले क्या सोल्व होता है? कोष्टक याद रखना है सबसे पहले कोष्टक सोल्व होगा राइट। फिर ये कोष्टक सोल्व होगा इसी राइट तो आराम से सोल्व कीजिए। सर ये कितना है सर? 2.5 है लिख दो 2.5 फिर क्या है सर? इंटू है फिर क्या है 4 है फिर प्लस। अब यहाँ पे आप देखो इसको घटाओगे ना तो ये 2 आ जाएगा। फिर का का क्या होता है सर? का को का ही रहेगा। अब बोलोगे कि सर 3 में से 3 गया 0 आ गया। अब पहले का सोल्व होगा याद है ना? पहले का सोल्व होगा तो का को सोल्व करो तो का को सोल्व करेंगे का का मतलब होता है गुणा तो गुणा करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा 0। तो अब आप बोलोगे कि सर आ गया 2.5 इंटू 4 प्लस 0 आ गया प्लस। अब गुणा करवा देंगे गुणा करवाएंगे तो 10 आ जाएगा 10 प्लस 0 तो कितना आंसर आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बोलोगे कि सर यहाँ पे सी ऑप्शन है ना वो आपका आंसर सही है। त्रिभुज के 3 कोण है 4 अनुपात 3 अनुपात
त्रिभुज के 3 कोण हैं, 4 अनुपात 3 अनुपात 2 है, सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। यहाँ पे बोला गया क्या कि सर 3 कोण है, एक तो 4 है, एक कौन सा है सर 3 है और एक कौन सा है सर 2 क्या है। त्रिभुज के 3 कोण है, सॉरी त्रिभुज के कितने कोण है 3, 4 है 3 है। देखो त्रिभुज के 3 कोण है 180 होगा, त्रिभुज के 3 कोण है 180 होगा। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, कितना हो जाएगा सर, ये 9 हो जाएगा और वैसे कितना हो गया सर 180। 1 बराबर निकालेंगे ना प्यारे, 180 में 9 का भाग कर दो, 1 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे, 1 बराबर 20 आ जाएगा, 20 क्लियर है। बोल गया सर, तो हमें पूछा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े से गुणा करवा दो, कितना आंसर आ जाएगा सर 80 हमारा आंसर आ जाएगा। सही है, फर्स्ट ऑप्शन है ना वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है। 160 का 50% बताना है, 160 का 50% बताना क्या करेंगे। यहाँ पे है हमारा कितना सर 160 है, का मतलब क्या होता है सर 50% का मतलब होता है 50%, 50% का मतलब होता है 50। अब यहाँ से बात करेंगे ना तो 50 से 50 50 100 आ गया, तो सर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 80 को 1 से गुणा करेंगे ना तो मेरे भाई 80 या 80 यही हमारा आंसर आ जाएगा। एनी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, सी ऑप्शन है ना वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें क्लियर है। अब यहाँ से अपन बात करेंगे मेरे भाई क्या है, देखिए एक बस 560 किलोमीटर की दूरी 14 घंटे में तय करती है। एक बस 560 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में 14 घंटे में तय करता है। चाल सर चाल हमारी कितनी देख लीजिए, बोलोगे सर चाल का फॉर्मूला है दूरी बड़ा समय, चाल का फॉर्मूला है ना प्यारे वो है हमारा दूरी बड़ा समय है, दूरी बड़ा समय। तो दूरी कितनी है देख लीजिए सर, दूरी है ना वो हमारा 560 है और सर समय कितना है 14। तो चाल का फॉर्मूला होता है ना दूरी बड़ा समय, दूरी कितनी है 560 है, समय आपका 14 है, तो 14 + 56 कितना आ जाएगा 40 है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन है ना प्यारे भाई हमारा आंसर सही है। ये अनुपात समानुपात का प्रश्न याद कैसे करते हैं, प्रथम आदित्य अंतर सर बाहर वाले बाहर से अंदर वाले 15 से बाहर वाले बाहर से अंदर वाले 15 से क्या कर देता है भिड़ा देता है। तो ये हमने भिड़ा दिया, तो बोलोगे सर आ जाएगा 112 × 2 बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा 7। अब सर ये गुणा में तो भाग दे दो, गुणा में है ना प्यारे तो क्या कर दो सर भाग कर दो, भाग बटा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा सर। एनीवन कोई प्रॉब्लम इसमें, तो 7 से काटो, 7 से काटेंगे ना प्यारे तो ये आ जाएगा कितना 7 × 7 7 × 42 32 हमारा आंसर आ जाएगा। हां रमेश का बना दे जबरदस्ती, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर है। जबरदस्ती रमेश को बनाने के चक्कर में तीन संख्याओं का औसत 31 है, ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत है ना वो कितना है सर 31 है। तो हमने कहा कि सर ये 3 संख्या है, इनका औसत कितना है प्यारे, इनका औसत 31 है। 3 संख्याओं का औसत 31 है, 3 संख्याओं का औसत 31 है तो 3 से गुणा करवा दो तो सर ये 93 आ जाएगा 93। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से अपन बात करें तो पहली और दूसरी संख्या क्रमशः 64 और 17 है, मतलब पहली दो संख्या कितनी है 64 है और 17 है। देखो कितनी आ गई, एक तो 64 है और एक कितनी है सर 17, तो एक 6 के साथ कितना हो गया सर 8 आ गया। तो बोलोगे कि सर ये 81 आ जाएगा, 81 माइनस कर दो मेरे भाई। तो आप बोलोगे कि सर 1 संख्या आ जाएगी, एक संख्या कैसे निकालेंगे सर यहाँ पे घटा दीजिए, तो बोलोगे सर 12 आ जाएगा 12। 3 संख्या में से 2 संख्या घटा दो, 3 संख्या में से 2 संख्या घटा दो तो एक संख्या बच जाएगी, कौन सी संख्या बचेगी, तीसरी संख्या बच जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन है ना वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ जाएं, बोलोगे सर 60 और 35 को सरल करना है, 60 और 35 को क्या करना है प्यारे, 60 और 35 को सरल करना है। तो यहाँ से अपन देखेंगे ना तो ये 60 है और मेरे भाई ये कितना है सर 35 है। सरल करना, सरल का मतलब काट पीट के छोटा करो, काट पीट के क्या करना है प्यारे, काट पीट के छोटा करना, छोटा क्लियर है बोलोगे ये सर। तो यहाँ से 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे 12 आ जाएगा, 5 से काटेंगे ना तो मेरे भाई ये 7 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 12:7। कितना आंसर आ जाएगा 12:7 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन है ना वो हमारा आंसर सही है। षष्ठ बहुभुज की भुजा 5 मीटर है तो परिमाप ज्ञात करो। षष्ठ भुज का परिमाप क्या होता है मेरे प्यारे, षष्ठ भुज है ना, षष्ठ भुज मैंने पढ़ाया ना, बहुभुज के प्रश्न भी आते हैं भाई साहब हर मतलब 23 में भी आए, 24 में भी आए, 25 में, बहुभुज के तो फिक्स है, ये चैप्टर तो आएगा। तो बोलोगे कि सर षष्ठ भुज का क्या फॉर्मूला होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 6 भुजा। अरे बताया है प्यारे, जिनको क्षेत्र में पढ़ा दी बहुभुज पढ़ा दी उनको बताया क्या होता है 6 भुजा होता है सर। 6 भुजा और कितना है सर 5 है तो आंसर हो जाएगा 30। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन है ना वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है। देखो इसको ये लिखा जाता है प्यारे, आप बोलोगे कि सर इसको ये लिखा जाता है तो जरा बताइए इसको क्या है, पहले चेक करो सर ये ई है, सर ये जी है, ये आई है और ये के है, इसको क्या लिखा जाता है एल जे एच और क्या लिखा जाता है सर एफ लिखा जाता है। एनीवन कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है सर। तो आप बोलोगे देखो सर कैसे लिखा है, ध्यान से सुनना, नंबर डालो, नंबर बिना कुछ पता नहीं चलेगा सर। 5 है, 7 है, 9 है और 11 है सर, ये 12 है, ये 10 5 1 6 मतलब तिरछा लिख दीजिए यहाँ पे सर, ये 19 है, इसमें जोड़ दो 22 आ जाएगा, इसमें हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन है ना वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है। एनीवन कोई दिक्कत इसमें नहीं। आज क्लियर है, एकदम परफेक्ट है सर। घुमादार आ जाओ प्यारे, ये देखना क्या लिखा है 0.5 ठीक है सर, क्या लिखा है सर 2 4 4.5 नहीं ये 4.5 ये 8 और ये कितना है सर 12.5। देखो क्या किया, आराम से सुनना सर, यहाँ पे इसने 1.5 जोड़ा है, कितना जोड़ा है सर 1.5 जोड़ा है सर। यहाँ पे देखो इसने 2.5 जोड़ा है, 1.5 के बाद में 2.5, यहाँ पे इसने 3.5 जोड़ा है, कितना जोड़ा है मेरे प्यारे भाई 3.5। यहाँ पे कितना जोड़ा है सर इसने, यहाँ पे जोड़ा है ना वो 4.5 जोड़ा है, तो यहाँ पे हम कितना जोड़ देंगे, बोलोगे सर हम जोड़ेंगे 5.5, कितना जोड़ेंगे प्यारे 5.5, तो 12.5 के अंदर प्यारे 5.5 जोड़ दो, कितना आंसर आ जाएगा 0.18, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। डी ऑप्शन है ना वो आपका एकदम ठीक है, ठीक है सर कोई दिक्कत इसमें नहीं। आज एक तस्वीर की ओर इशारा करते हैं, एक तस्वीर है, एक तस्वीर ठीक है, एक तस्वीर की ओर मोहन कह रहा क्या कह रहा कि तस्वीर में जो व्यक्ति है ना वो मेरे पिता मतलब इस आदमी इस आदमी के पिता की पत्नी, इसकी पिता की पत्नी क्या कहलाती है, माता कहलाती है। पिता की पत्नी क्या कहलाती है सर, इसकी माता होगी माता, इसकी माता होगी माता और पत्नी का एकमात्र है संतान, एकमात्र संतान है, एकमात्र इसकी एक ही संतान है, तो ये खुद नहीं हो गया, ये खुद नहीं हो गया। ये बताओ ये मोहन किसका संतान है, मोहन है ना इसका पिता, पिता की पत्नी कौन होगी माता, ये माता का ही तो बेटा है। तो ये कह रहा है एक ही संतान है, तो एक ही संतान तो खुद नहीं हो जाएगा क्या, एक ही संतान है ना तो मेरे भाई खुद ही हो जाएगा। मैं बोलोगे कि सर वैसे दूसरा 5 घंटे पढ़ रहा है, मेरे घर वालों के एक ही माइंड भी पागल हो गया, मेरे पिता की पत्नी 9 घंटे पढ़ा, माइंड भी पागल हो गया। एक ही संतान बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, खुद हो जाएगा, सी ऑप्शन है ना वो हमारा आंसर हो जाएगा, खुद का खुद हो जाएगा। 3 का 27 से 5 का ये कह रहा है 3 को 27 लिखा जाता है, तो 3 को 27 कैसे लिखा है मेरे भाई, 3 को 27 कैसे लिखा, क्यों कर दिया 3 को 27 कैसे लिखा, क्यों कर दिया, तो हम क्या कर देंगे 5 का क्यों कर देंगे, तो 5 का क्यों कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है मेरे भाई, क्यों कर रहा है, क्यों, तो हम 5 का क्या करेंगे, बोलोगे किस एकदम परफेक्ट है। ये आपका एचडब्ल्यू है, फिर बताना है कि फिर कौन सा है, माध्यिका है, औसत है, साधारण ब्याज है या भयानक है, माध्यिका है, औसत है, साधारण ब्याज है या फिर भयानक है। आप तब तक मेरे प्यारे भाई आप हमें जाने की अनुमति दीजिए।